हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, नीट यूजी 2026 का एग्जाम कल 3 मई को होने जा रहा है और लगभग 22 लाख, ऑलमोस्ट 23 लाख मान लीजिएगा, 23 लाख के आसपास बच्चे इस एग्जाम के लिए अपीयर होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं विजय एजुकेशन की तरफ से नीट यूजी 2026 का एग्जाम देने जा रहे हमारे सभी प्यारे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं, इस बात के लिए कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो और आपका नीट यूजी 2026 में सिलेक्शन हो, आपको एमबीबीएस की सीट मिले और गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगे। और इसी उम्मीद से आप सब भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए एकदम बढ़िया पॉजिटिविटी के साथ पेपर दे के आइए मेरे प्यारे बच्चों। कुछ टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, एकदम शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से। लेकिन जब भी ये वीडियो देखो तो चेहरे पर स्माइल जरूर रखना और एग्जाम देते समय भी किसी भी तरह का यहाँ पर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। हाँ, अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर के जाना है ना। वैसे तो हर बच्चे को पता है, फिर भी एक बार लास्ट में सारी चीजें बता बता देता हूं, है ना। सेंटर पे क्या लेके जाना है, देखो सेंटर पर क्या ले जाएं। सेंटर पर बेटा आपको आपको अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड अलोंग विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अफिक्स्ड ऑन इट। एडमिट कार्ड के ऊपर आपको अपना पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना है। इसके बाद में वन पोस्ट वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इज टू बी अफिक्स्ड ऑन अटेंडेंस सीट। एक पासपोर्ट साइज का फोटो एक्स्ट्रा साथ में लेके जाना है, आपको एग्जाम हॉल में देना है अटेंडेंस सीट पर लगाने के लिए। इसके बाद में वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, एक आपको बेटा ओरिजिनल जो है आईडी प्रूफ साथ में लेकर के जाना पड़ेगा। आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसके ऊपर आपका फोटो लगा हो। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट वन पोस्ट कार्ड साइज कलर फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड। एक आपको बेटा पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ साथ में लेके जाना है और पोस्ट कार्ड साइज का जो फोटोग्राफ है आपके एडमिट कार्ड के साथ एक परफॉर्मा निकला है उसके ऊपर आपको लगाना है। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद में देखो इन्होंने लिखा भी है, शुड बी पेस्टेड ऑन द परफॉर्मा डाउनलोडेड विद द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के साथ जो परफॉर्मा है उसके ऊपर ही आपको पेस्ट करना है। तो कुल मिला के 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ और एक पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ आपके पास में होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास एडमिट कार्ड और आपका ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। क्लियर बात। अब और अगर आप साथ में ले जा सकते हैं सेंटर पे, बेटा ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जा सकते हैं, यानी पानी की जो बोतल है वो आप ले जा सकते हैं। ठीक है ना, पानी की बोतल है या कोई मेडिसिन है बेटा, आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो आप अपनी कोई मेडिसिन है तो वो भी ले जा सकते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अगर अपन बात करें बेटा ड्रेस कोड की, और देखो पेन तो वो लोग देंगे आपको सेंटर के ऊपर, है ना, पेन तो एनटीए की तरफ से आपको मिलेगा। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट अपने पास पेन रखना चाहता है तो आप सेंटर के उस गेट तक पेन लेके चले जाना, ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट, है ना। अब कोई अगर सेंटर कोई ऐसी जगह मिला हो जहाँ पे पेन दिया ही नहीं जा रहा, जबकि ऐसा होगा नहीं, सब जगह मिलेगा, है ना। हाँ जी, फिर भी आप अपने पास अगर एक आध ट्रांसपेरेंट पेन रखोगे ब्लैक कलर का तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर
यहां पर इतनी बात हो चुकी है। अब देखिएगा ड्रेस कोड। ड्रेस कोड का वीडियो ऑलरेडी मैं पहले बना भी चुका हूं, है ना। हाँ, ड्रेस कोड की अगर बात करें तो मैं दो तीन बड़ी बात आपको बता दूं। एक तो सबसे पहले बेटा, मैंने जिस तरह की टी शर्ट पहन रखी है इस तरह की टी शर्ट होगी तो भी चलेगी, लेकिन जितना ज्यादा हो सके प्लेन टी शर्ट हो या प्लेन शर्ट हो बेटा, है कि नहीं। प्लेन टी शर्ट हो, प्लेन शर्ट हो, ठीक है ना, और वो हाफ स्लीव का हो, है ना। वैसे तो अब फुल स्लीव भी अलाउ कर दिया है, एक नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें ये कह दिया है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो आप फुल बाजू का भी शर्ट या टी शर्ट पहन सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से बेटा हाफ स्लीव का होगा तो चलेगा, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ज्यादा चेक भी नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा बेटा जो है पैंट है या लोअर है, ट्राउजर है ना, तो इस तरह की चीजें हो जिनमें आप कंफर्टेबल हो। और इसके अलावा बेटा अ, अगर मैं बात करूं स्लीपर की या सैंडल की, तो वो भी लो हील के होने चाहिए, है ना, उनकी हील बहुत पतली होनी चाहिए। और शूज वैसे तो आप पहन के ना जाएं, फिर भी अगर कोई जाता है तो वहां चेकअप तो होगा, बहुत कुछ आपको अलग से रोका जाएगा, ठीक है कि नहीं। हाँ, फिर सॉक्स खुलवाए जाएंगे, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। इस तरह की कोई भी यूनिफॉर्म पहन के जाओगे ना बेटा, तो उसके लिए डबल लेयर वो कहीं ना कहीं चेक करेंगे। बाकी बच्चों से ज्यादा टाइम आपके ऊपर लगाएंगे, इससे आपका टाइम भी खराब होगा, फालतू का इरिटेशन होगा। तो इस तरह की एक्टिविटी हमें करनी ही नहीं है बेटा। एकदम नॉर्मल यूनिफॉर्म के अंदर जाना है, ताकि हम अपना आराम से एग्जाम दे के आ सके, ठीक है। और हमें कोई ज्यादा चेक भी ना करें, कोई रोके टोके नहीं, ठीक है कि नहीं बेटा। बिल्कुल जी। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना। इसके अलावा किसी भी प्रकार की ज्वेलरी कानों के अंदर, गले के अंदर हो तो वो घर पे रख के जानी है, या बाहर अपने बैग में रख देना। कोई गलती से साथ में लेके आ चुका है तो कोई भी रिंग हो चाहे चेन हो, है ना, ये चीजें भी अलाउ नहीं है। गर्ल्स की अगर बात करूं तो जो हेयर एसेसरी है इसमें केवल रबर अलाउ है ना। बालों को जो है कवर करने के लिए रबर अलाउ है, बाकी कोई भी मेटेलिक पिन वगैरह अलाउ नहीं है बेटा, बक्कल वगैरह भी अलाउ नहीं है, ठीक है ना। और इसके अलावा बेटा कोई भी बैग है, पर्स है ना, ब्रेसलेट है, वॉच है ना, ज्योमेट्री बॉक्स है, लॉग टेबल है, ये चीजें भी अलाउ नहीं है, ठीक है बेटा। बिल्कुल, तो इन चीजों का आप ध्यान रखना। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, देखो क्या आप नहीं ले जा सकते सेंटर पर। ये देखिए, यहाँ पे देखिएगा बेटा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं ले जा सकते, ठीक है। देखिए, एक तो आप कोई भी प्रिंटेड या रिटर्न पेपर नहीं ले जा सकते, कोई भी खाली ब्लैंक पेज भी नहीं ले जा सकते, और कोई ऐसा पेज भी नहीं ले जा सकते जिसपे कुछ लिखा हुआ हो। इसके अलावा ज्योमेट्री, पेंसिल, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, है ना, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, ऐसा कुछ भी नहीं ले जा सकते। इसके अलावा बेटा कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस, यानी मोबाइल फोन है, ब्लूटूथ है, ईयरफोन है ना, माइक्रोफोन है, पेजर है, हेल्थ बैंड है, ये भी आप नहीं ले जा सकते। इसके अलावा वैलेट है, गोगल्स है, हैंडबैग है, बेल्ट है, केप है, रुमाल है, गमछा है, ये भी नहीं ले जा सकते। इसके अलावा किसी भी प्रकार की वॉच, चाहे वो नॉर्मल वॉच हो चाहे वो डिजिटल वॉच हो, चाहे ब्रेसलेट हो, कैमरा हो, ये नहीं ले जा सकते। ऑर्नामेंट, कोई भी प्रकार का आभूषण, मेटेलिक आइटम, कोई भी मेटेलिक आइटम आप नहीं ले जा सकते। आपके कपड़ों पर अगर कोई मेटेलिक बड़ा बटन है तो उसे भी आपको हटाना पड़ेगा, वो भी नहीं होना चाहिए। और टी शर्ट बेटा भले ही बंद गले की हो, खुले गले की हो, कॉलर वाली हो, चलेगा, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल बेटा। अब इसके बाद में एनी फूड पैकेट, कोई भी फूड का पैकेट भी अलाउ नहीं है। यहाँ पर तो इन्होंने लिखा है वाटर बोतल भी अलाउ नहीं है, लेकिन वाटर बोतल अलाउ है, ठीक है ना। हाँ जी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है बेटा। इसके बाद में ड्रेस कोड के अंदर इन्होंने कुछ चीजें बताई है, आप देखिएगा। यहाँ पर देखिए बेटा, और इन्होंने ड्रेस कोड के बारे में क्या बोला है, एक बार लास्ट में और देख लो, है ना।
हाँ जी। अब इन्होंने ये कहा है बेटा, देखो हेवी क्लॉथ और लॉन्ग स्लीव आर नॉट प्रेफरेबल। अब इन्होंने ये कहा है बेटा, अगर आप हेवी क्लॉथ है ना, या लंबे स्लीव के, लंबे बाजू के मेरे दोस्तों कपड़े पहन के जाओगे, तो इस तरह के कपड़े जितना हो सके आप इनको अवॉइड करें, इन्होंने ये कहा है। वैसे एक नोटिफिकेशन आया है कल बेटा, मैं आपको बता दूं ड्रेस कोड के बारे में, ये रहा, ठीक है ना। इस नोटिफिकेशन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो इन्होंने क्या लिखा है देखो, इन्होंने लिखा है ऑल कैंडिडेट कैन कैरी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। तो वाटर बॉटल आप लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो बोतल कौन सी लेके जा सकते हो, एक तो हम घरों में यूज करते हैं, है ना, तो वो वाली बोतल्स नहीं, जो नॉर्मल जो वाटर बॉटल आती है ना बेटा, आप जो लेके आते हो 10 रुपए 20 रुपए में, जो वाटर बॉटल आती है, जैसे किनले की हो गई, बिस्लरी की हो गई, है ना, इस तरह की जो वाटर बॉटल्स है, जो ट्रांसपेरेंट बोतल है, वही आप ले जा सकते हो, है ना। हाँ, इसके बाद में कैंडिडेट आर अलाउड टू वियर आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ and subject to reporting at the center will in advance to enable frisking. Next, while light clothing is, देखो वापिस इन्होंने क्या कहा, अगर आपके पास में फुल स्लीव के क्लॉथ हैं तो उनको आप अवॉइड करिएगा, ये बोला। और इसके बाद में इन्होंने कहा इस तरह के कपड़े हो जो लाइट हो, ठीक है कि नहीं, जैसे कि प्लेन कपड़े हो, ज्यादातर बहुत ज्यादा उस पे प्रिंटिंग है, बड़े बड़े कोचिंग के लोगो वगैरह लगे हुए हैं, इस तरह की भी अवॉइड करना बेटा। हम एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई मार्केटिंग करने तो नहीं जा रहे, ठीक है कि नहीं। मैं तो कह रहा हूं जैसे यहाँ लोगो लगा हुआ है विजय एजुकेशन का, तो इस तरह की भी टी शर्ट पहन के ना जाओ, आप नॉर्मल टी शर्ट पहन के जाओ, चाहे वो व्हाइट कलर हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, प्लेन टी शर्ट हो या प्लेन शर्ट हो, है ना, ये ज्यादा अच्छा है बेटा, ठीक है, बिल्कुल जी। इसके बाद में इन्होंने क्या कहा देखिएगा, कैंडिडेट आर अलाउड टू वियर फुल स्लीव, है ना। हाँ, इन्होंने कहा कि बच्चा फुल स्लीव के कपड़े पहन सकता है अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो, और वूलन के कपड़े भी पहन सकता है ना। हाँ, लेकिन ध्यान रखना बेटा, इस तरह के कपड़े होंगे तो नो डाउट वो चेक तो करेंगे ज्यादा बाकी वालों से, तो ठीक है ना। हाँ, इसके बाद स्लीपर एंड लो हील आर, अब देखो ये फुटवियर के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि भाई स्लीपर हो चाहे सैंडल हो, वो लो हील के होने चाहिए, है ना। शूज को तो आप अवॉइड करना बेटा, शूज तो पहन के ही मत जाना, ठीक है, बिल्कुल। अब ये सारी चीजें तो चलो हो ही चुकी है, इतना तो अब आपको भी पता है बेटा ड्रेस कोड के मामले में, ठीक है। हाँ, अब देखिए अगर अपन टाइमिंग की बात करें बेटा, तो आपका एग्जाम 2 बजे से 5 बजे के बीच चलेगा, लेकिन आपको कितने बजे सेंटर पर जाना है, देखो बेटा, आपको कम से कम एग्जाम स्टार्ट होने से 2 घंटे पहले पहुंच जाना है। वैसे इन्होंने तो यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम क्या दिया है देखो, रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम एट सेंटर, इन्होंने तो 11 बजे का टाइम दिया है कि आप लोग 11 बजे तक सेंटर पे आ जाओ। और लास्ट एंट्री टू द एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर में जो लास्ट एंट्री होगी बेटा, वो 1 बज कर के 30 मिनट तक चलेगी। 1 बज के 30 मिनट पर जो गेट है वो क्लोज हो जाएंगे, फिर किसी को एंट्री नहीं मिलेगी बेटा। फिर क्या होगा देखो, 1 बज कर के 30 मिनट से लेकर 1 बज के 45 मिनट तक, है ना, सारे बच्चे अंदर तो रहेंगे। अब अंदर अनाउंसमेंट हो गए, अब अंदर आपके एग्जाम हॉल के अंदर आपके एडमिट कार्ड चेक करेंगे कौन, इनविजिलेटर, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है। मतलब 1:30 के अंदर सारे बच्चे अपने अपने एग्जाम हॉल के अंदर होंगे, रूम के अंदर होंगे, और वहां इनविजिलेटर आपके एडमिट कार्ड देखेंगे। फिर बेटा 1 बज के 45 मिनट पर आपको टेस्ट बुकलेट दे दी जाएगी इनविजिलेटर के द्वारा। इसके बाद 1 बज कर के 50 मिनट पर बेटा राइटिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑन द टेस्ट बुकलेट, यानी अब आप अपनी टेस्ट बुकलेट पर रोल नंबर वगैरह लिख सकते हो 1:50 पे। और बेटा 2 बजते ही आप उस पेपर को भी खोल सकते हो और अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। और ये 2 बजे से 5 बजे तक चलेगा, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूं बेटा कि आपका एग्जाम जो है वो ओएमआर सीट पे होगा, ये आपको पता है। और हाँ, एक चीज और, एक और नोटिफिकेशन आया हुआ है, एडवाइजरी फॉर बायोमेट्रिक।
अब देखो आपको पता है हर साल बायोमेट्रिक होती है, इस बार भी होगी। तो इसलिए बायोमेट्रिक का मतलब है आपके फिंगर लिया जाएगा, है ना, आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, एक बायोमेट्रिक मशीन होती है उस पर। तो याद रख लेना बेटा, बड़ी ही ईमानदारी से अपना खुद का एग्जाम देने जाना है, कोई भी गलत तरीकों का ना तो उपयोग आपको करना है, और कोई करे तो उनसे जितना हो सके दूरी बनाना, किसी तरह की अफवाह में नहीं आना है ना, कोई भी इस तरह की अफवाह उड़ाए उन लोगों से दूर रहना है, ऐसी चीजें मोबाइल से शेयर भी नहीं करनी है। ठीक है कि नहीं बेटा? हाँ। अब देखिएगा, आप बच्चों की जिम्मेदारी है कि बहुत ईमानदारी से एग्जाम देने जाना है बेटा। अब यहां पर बायोमेट्रिक के दौरान कई बार ऐसा होता है कि बायोमेट्रिक डेटा जो है वो कैप्चर हुआ ही नहीं। बायोमेट्रिक डेटा जो है जिस मशीन के अंदर स्टोर किया जा रहा है वो ही नहीं चल रही है। ऐसी सिचुएशन में बेटा आपसे वहां पर सेंटर पे एक अंडरटेकिंग पर फॉर्मे पे साइन करवाया जाता है, लेकिन आपको एग्जाम देने से रोका नहीं जाएगा। तो आप उस बात से तो डरिएगा मत कि अगर बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना, बायोमेट्रिक ठीक से वहां पे नहीं हुआ तो हमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। लेकिन हाँ, बायोमेट्रिक होगा तो इसलिए आपको थोड़ा जल्दी जाना है बेटा, क्योंकि देखो एक तो वहां पे चेक किया जाएगा बच्चों को, बायोमेट्रिक भी होंगे, है कि नहीं है, यूनिफॉर्म कोड वगैरह वो भी चेक करेंगे, तो इसमें टाइम तो लगेगा बेटा। हर सेंटर पे 500 बच्चे होंगे, किसी पे 300 होंगे, कोई बड़ा सेंटर होगा तो 1000 बच्चे भी होंगे। तो इसलिए टाइम पे पहुंचना आपकी जिम्मेदारी है। और आपका एग्जाम बेटा ओएमआर सीट के ऊपर होगा, तो ओएमआर सीट पे रोल नंबर वगैरह आप सही ढंग से भरना बेटा। जैसे ये अगर ओएमआर सीट है तो इस पे जहाँ पे रोल नंबर भरना है वहां पे अपना रोल नंबर भरना, ठीक है। और रोल नंबर अपने एडमिट कार्ड में देख के भरना। रोल नंबर जब भी भरो तो नीचे जब बबल ब्लैक करोगे ना, तो ऊपर एक भर रहे हो तो नीचे एक वाला गोला ही जो है आपको डार्क करना है, ये ध्यान रख लेना। और इसके बाद में बेटा टेस्ट बुकलेट नंबर से एक कॉलम होगा इस तरह का। तो आपकी जो ओएमआर सीट होगी उसके ऊपर एक नंबर होगा, और आपके पेपर के ऊपर भी सेम नंबर होगा। वो नंबर आपको यहाँ ओएमआर में भरना होगा, इसी को बोलते हैं टेस्ट बुकलेट नंबर। ठीक है बेटा। और जब भी ये नंबर भरो तो भी नीचे आपको बबल भरने पड़ेंगे। अगर यहाँ 4 है तो 4 वाला बबल भरना है, ऊपर 5 है तो नीचे 5 वाला बबल भरना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती से कोई दूसरा बबल भर देते हैं और फिर उसे अच्छी तरह से मिटाते हैं। ऐसी कोई पहले तो गलती करना मत, ऐसा डर की वजह से होता है, डरना है ही नहीं सेंटर में आपको। ठीक है ना, बिल्कुल। फिर नीचे बेटा यहाँ पर आपके साइन भी होंगे, यहाँ थंब इम्प्रेशन भी होगा आपका, मदर फादर नेम भी लिखा जाएगा, इन्विजिलेटर का भी साइन होगा, जिनकी ड्यूटी लगी है उनका भी साइन होगा। और ड्यूटी भी 2 लोगों की लगी हुई होगी, ये ध्यान रख लेना। तो आपका नाम, आपके मदर फादर के नेम लिखे जाएंगे, और लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन भी आपका होगा बेटा। और आपकी एक तो मेन ओएमआर सीट होगी, और उस ओएमआर सीट के पीछे की तरफ एक कार्बन कॉपी और लगी हुई होती है बेटा, ये ध्यान रख लेना। तो जब पूरा एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो कार्बन कॉपी आपको घर पे लेके आनी है, ये ध्यान रख लेना, पूरा एग्जाम होने के बाद में। ठीक है ना। और बेटा अब पहले कौन सा सब्जेक्ट आपको करना है वो आपको देखना है बेटा। अगर आपको बायो इजी लगती है तो पहले बायो करना, आपको फिजिक्स इजी लगती है तो पहले फिजिक्स करना, केमिस्ट्री ठीक लगती है तो केमिस्ट्री करना। हम थोपना बिल्कुल नहीं चाहेंगे, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है। लेकिन ध्यान ये रखना कि पहले पेपर पे बच्चों आंसर टिक करने हैं। जैसे 20 क्वेश्चन है, उनके आंसर पेपर पे टिक करके फिर उन 20 क्वेश्चन के बबल भरना। फिर अगले 20 क्वेश्चन के पेपर पे आंसर टिक करके फिर बबल भरना। पहले जो क्वेश्चन 100% सही सही आ रहे हैं वही क्वेश्चन पेपर में टिक करना और वही बबल भरने हैं। ठीक है ना। हाँ। और जिसके बबल आप भर दो उस क्वेश्चन पे टिक मार्क कर देना। तो फिर टिक मार्क जिनके ऊपर नहीं किया हुआ होगा, इसका मतलब वो क्वेश्चन अभी करना है। तो लास्ट में सेकेंड राउंड में वो वाले डाउटफुल क्वेश्चन आपको करने हैं। कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, बहुत बड़ा क्वेश्चन आपसे हो नहीं रहा, डाउटफुल है, ऐसे क्वेश्चन को एक बार छोड़ते हुए जो आते हुए क्वेश्चन है वो पहले करना बेटा। ठीक है। तो पहले ही राउंड के अंदर, और थोड़ा स्पीड को बनाए रखना, क्योंकि 3 घंटे में 180 क्वेश्चन करने हैं तो काफी समय भी लगेगा। विशेषकर बायो में थोड़ी स्पीड ज्यादा रखना बेटा, ये ध्यान रखना, है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो बिल्कुल बढ़िया तरह से ईमानदारी के साथ पेपर देना है, डरने की जरूरत नहीं है। टाइम पे सेंटर पे पहुंचना है, सुबह के टाइम। देखो 11, सवा 11, 11:30 तक, यानी 12 बजे से पहले पहले सेंटर पे पहुंच जाना।
ऑलमोस्ट 12 बजे तो पक्के ही पहुंच जाना, इस बात का ध्यान रखना। 11:30 तक पहुंचो तो और अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल। तो पूरे विजय परिवार की तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट, और बहुत अच्छी तरह से आप पेपर देके आइएगा, बहुत बढ़िया तरह से एग्जाम करके आइएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हो अच्छी बात है। थोड़े बहुत डाउटफुल क्वेश्चन भी कर सकते हो बायो वगैरह में, जिनमें 60-70% आपको आंसर का आइडिया है। अब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बिल्कुल आइडिया नहीं है, कोई आपको पता ही नहीं उस क्वेश्चन के बारे में, तो हाँ, ऐसे क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, और अच्छी तरह से एग्जाम देके आइए। थैंक यू सो मच।